आज हम बात करेंगे 10th और 12th का जिनमें गैप है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। क्या 12th के बाद एक्सपीरियंस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्या अगर 10th और 12th के बीच में अगर आपका गैप आता तो उसमें क्या आपको कोई कंप्यूटर डिप्लोमा या कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। या अगर आपने 12th रीपेयर भी करी है तो क्या आपको पुराने सर्टिफिकेट्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। आज की वीडियो में मैं यही क्लैरिटी दूंगा आपको कि आपका अगर गैप आता है 10th और 12th में, उसके बाद आप अपने इंटरनेशनल स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कहीं भी, तो आपको क्या करना चाहिए। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि अगर हमारा 10th और 12th का गैप है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, उस गैप एक्टिविटी में क्या दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये गाइड करना चाहता हूँ। सबसे जो पहला काम है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जिसके कारण रिफ्यूज़ल का सबसे ज़्यादा रीज़न रहता है, वो ये रहता है कि 10th और 12th अगर आपने मान लीजिए 10th की है 2017 में और आपकी फिर 12th जो होनी चाहिए थी 2019 में कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी जो 12th है वो 2020 में हो रही है, 2021 में हो रही है। तो इसका मतलब या तो आप बीच में एक बार फेल हुए थे या आपने रीपेयर करा है। अगर मान लीजिए आप फेल हुए थे तो वो वाला सर्टिफिकेट कभी भी एम्बेसी में मत लगाइए। आप जो पास हुए थे, मान लीजिए अगर आपने 19 के बजाय 20 में पास आउट हुए या 21 में पास आउट हुए हैं, तो आपने सिर्फ पास वाला सर्टिफिकेट ही लगाना है। फेल वाला सर्टिफिकेट बिल्कुल मत लगाइएगा कि गैप कवर करने के लिए कि हाँ जी हमने उस टाइम 12th दी तो उसके बाद फिर 12th में रीपेयर करा, तो वो मैं बिल्कुल भी एडवाइज नहीं करता, वो स्टूडेंट्स को नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके 10th या 12th डिफरेंट बोर्ड से है तो उससे कितना को इफेक्ट होता है वीज़ा में, तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अगर आप कनाडा की बात करें, अगर आप मान लीजिए 10th आपने CBSE से करी है और 12th आपने स्टेट बोर्ड से करी है तो भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। या आपने वाइस वर्सा 12th अगर आपने PSCB से करी है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से, और उसके बाद आप 12th CBSE से करते तो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता कनाडा में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत जरूर डिफरेंस आता है, वो जरूर थोड़ा सा मैटर करते हैं कि 10th और 12th अगर सेम बोर्ड से हो तो उसकी थोड़ी सी सक्सेस ज़्यादा रहती है। तो इससे जो बोर्ड का जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि हमारा डिफरेंट बोर्ड है तो हमारा वीज़ा सक्सेस ना डाउन हो जाए, तो वो ऐसा कनाडा में कुछ भी नहीं होता। अब मैं बताता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गलती ये करते हैं कि मान लीजिए अगर आपने रीपेयर करा है, सपोज आपके 12th में मार्क्स कम थे, आपकी 12th अगर 2019 में कंप्लीट होनी थी, आपने रीपेयर करा 2020 में, तो अगर तो आपके मार्क्स में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, मान लीजिए पहले आपके 50% थे, इसके बाद आपके 55 है या 60% हो गए हैं, तो आपको डेफिनेटली फिर वो दिखाना चाहिए, वो आपको दोनों सर्टिफिकेट साथ में लगाने चाहिए कि मेरे मार्क्स कम थे, मैंने रीपेयर करा, 19 से मेरे मार्क्स कम थे, मैंने उनको इम्प्रूव करा है, फिर आप दोनों सर्टिफिकेट्स लगाइए। बट अगर उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट यानी कि सिर्फ 1-8% का ही मार्क्स का डिफरेंस आता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, फिर आपको सिर्फ 19 वाला सर्टिफिकेट ही लगाना है, 2020 वाला नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। और एक बात जरूर याद रखिए कि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 10th और 12th के बीच में कोई भी गैप एक्टिविटी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलती मत करिएगा कि आपने कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगा दिया या कोई आपने कोई और सर्टिफिकेट लगा दिया कोई ट्रेनिंग का, क्योंकि नॉर्मली एम्बेसी को भी पता कि 10th और 12th के बीच में कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं करते हैं। जो अगर आपने कोई एक करियर पाथ लिया है तो पहले बच्चा 12th करता ही है, ग्रेड 12th करने के बाद ही अपना जो भी आगे का करियर है वो लेता है। मोस्टली ये एम्बेसीज मान के चलती हैं कि जो भी स्टूडेंट्स 12th करें उसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। बट ये भी है कि 12th के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके एक्सपीरियंस थे उनके हमने वीज़ाज लिए हुए हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th के बाद भी ये मिथ है कि एक्सपीरियंस नहीं चलता। कनाडा में 12th के एक्सपीरियंस के बाद भी हमने कई वीज़ाज लिए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में ये थोड़ा सा टफ होता है। ऑस्ट्रेलिया ये मान के चलता है कि 12th वाले स्टूडेंट्स को वो गैप ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि 12th वाले स्टूडेंट्स मान लीजिए 21 या 22 पास आउट स्टूडेंट्स ही एक्सेप्ट हो रहे हैं अभी राइट नाउ।
तो वहाँ पर आप गैप एक्टिविटी ये मत दिखाइएगा। वहाँ पर भी अगर आप 2022 पास आउट हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये रहता है कि उनको कुछ जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि आपने इस गैप पीरियड में ऑस्ट्रेलिया में क्या करा है। जहाँ तक कनाडा का ताल्लुक है, कनाडा में 1 ईयर के गैप को वो कुछ नहीं कहते। कनाडा में वो आपको जस्टिफाई भी करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 इयर्स का गैप है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको अपने SOP में वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि उस गैप को आपने क्या करा है। इसी तरह अगर बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ओपन बोर्ड से करते हैं। ओपन बोर्ड जनरली एक्सेप्ट नहीं करता कनाडा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ओपन बोर्ड कि जो पब्लिक कॉलेजेस है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करते ओपन बोर्ड को। हालांकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो ओपन बोर्ड या नाबार्ड वगैरह एक आध बोर्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेशनल ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को, लेकिन वो भी प्राइवेट कॉलेजेस। पब्लिक कॉलेजेस उसको एक्सेप्ट नहीं करते कनाडा में, ना ही ऑस्ट्रेलिया में कोई पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। तो इस तरह ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग रहता है। और अब अगर फिर भी आपका गैप को लेके कोई भी क्वेश्चन आपके मन में, कोई भी डाउट है कि गैप एक्टिविटी में आपको क्या करना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, आप हमारे बेल्स ओवरसीज के जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे आप एक अपॉइंटमेंट बुक करके हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.